नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम रानीगंज प्रखंड के बेलसारा पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन में हमारे बेलसारा पंचायत के मुखिया अनिल कुमार सिंह जी हैं और यहाँ पे आए हैं इनके पंचायत के कार्यों को लेकर के बात करेंगे। पिछले जो 4 साल जो बीते हैं, इनके 1 साल बचे हुए हैं, जो कार्यकाल कैसा रहा पंचायत में, क्या-क्या डेवलपमेंट हुए, इसी सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में अनिल कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, मेरे कुछ सवाल हैं आपके पंचायत में कि पंचायत चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पंचायत चुनाव लड़ने का प्रेरणा हमको मिला कि सब दिन से हम चाह रहे थे कि जनता का सेवा करें। 2001 में हम ग्राम पंचायत परसाहाट का मुखिया रहे, 2001 से, समझे ना। इसके बाद अब की बार हम बेलसरा ग्राम पंचायत बेलसरा का मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं। तो हमारा जो प्रेरणा रहा, हमारा जो ही है कि जनता का सेवा हो, गरीबों को हक मिले, नहीं समझे। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो शिक्षा जो आपसे पूछेंगे। सबसे पहले पंचायत चुनाव लड़ने की जो बात की है, पंचायत मुखिया बनने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी आपके पंचायत? सबसे बड़ी प्राथमिकता था शिक्षा, इसके बाद स्वास्थ्य, इसके बाद जो हमारा गरीब मजदूर किसान मजदूर है उनको कैसे रोजगार दिया जाए, वो चीज हमने किया। आज हमारे बेलसरा पंचायत के जो मजदूर लगभग 1012 संख्या में जो पंजाब जाया करता था, हम जो बेलसरा पंचायत में मुखिया बने, उस मजदूर को कम से कम 500-600 मजदूर को रोक के रखे और मनरेगा के तहत उसको 100 दिनों का काम देने का काम किए। अभी तक 4 साल में जो मजदूर जो है उसको 100 दिनों का काम करने का दिए, मगर सरकार हम लोग के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। सरकार हम लोग के साथ खरा खोटा नहीं उतरा। जो मजदूर का काम कराते थे 3 महीना में मजदूरी पेमेंट होता था, जबकि 15 दिन में मजदूर को पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेबर पेमेंट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मनरेगा से एक महीना के अंदर हम 2 करोड़ का काम कराया। जैसे उच्च विद्यालय +2 का हमने बंडीवाल करवाया, मध्य विद्यालय जो उत्क्रमित विद्यालय का बंडीवाल करवाया, रोड में कम से कम 10 को पुलिया बनाने का काम किया। वो अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला है और साल कितने चला है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। कोई भी ठेकेदार को लगाते तो कैसे काम करेगा, जबकि उसको 6 महीना के अंदर जब पेमेंट होता, आज उसके चलते हमारा फिर करोड़ों रुपए का काम बाकी है। मान लीजिए मेरा एस्टीमेट बना हुआ है, उसका टीएस कराया हुआ है, सारा चीज किया हुआ है, मगर कोई ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि पेमेंट नहीं टाइम से हो रहा है, साल 1.5 साल हो जा रहा है, इसमें अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। कम से कम जो है हमरे कहने का 1 करोड़ का पेमेंट मेरे बेलसरा पंचायत का रुका हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर मनरेगा योजना जो है, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, इस योजना को सुधारने की जरूरत है। पेमेंट एक बहुत बड़ा मसला होता है, लेबर पेमेंट हो या कॉस्टिंग का हो, कुछ भी हो। अभी मैं मुखिया जी अनिल कुमार सिंह जी, आप काफी राजनीति में सक्रिय हैं, इस बार जो बदलाव की हवा दिख रही है, आप क्या चाहेंगे? मतलब अगर मान लीजिए एनडीए और इंडिया गठबंधन, यही दोनों लड़ाई है, अगर एनडीए अगर हारती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो क्या लग रहा है जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है, इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री और 2500 माई बहन योजना को किस तरह देख रहे हैं और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं इनके अलावा? एक तो तय है, जनता जो है बिहार में परिवर्तन का लहर चल चुका है। नीतीश जी का जो दो टर्म का कार्यकाल था वो एकदम सही था। हम लोग भी कहते थे कि हम लोग का सीएम जो है कार्यरत है, सुशासन बाबू है, मगर अब सुशासन बाबू उनका खत्म है, पदाधिकारी राज है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थोड़े हैं, अरे पदाधिकारी मुख्यमंत्री है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। अरे डीएम के यहाँ जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, दरोगा के यहाँ जाइए, वही है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री है, पदाधिकारी राज है, यही है। हम तेजस्वी जो है मेरा छोटा भाई है। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी पर हम अपेक्षा करते हैं। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो करके दिखाया है, उप मुख्यमंत्री रह के तेजस्वी जी 17 महीना में जो कार्य करके दिखाया है, और इसके बाद जो फिर तेजस्वी जी हट गया, तो अभी हमारा सुशासन बाबू क्या सब किया है? 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया तेजस्वी जी। मैं तो तेजस्वी जी से कहना चाह रहा हूं, आपको हम लोग बनाने का काम करेंगे, जी जान लगा के आपका काम करेंगे और आपको सीएम बना के ही छोड़ेंगे। मगर आप जिस तरह से युवा नेता है और हमारे बिहार के प्रति सोच रहे हैं, आप उस पर खरा खोटा उतरिए। दूसरी बात, मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह लोकसभा में प्रधानमंत्री का पद एकल पद होता है, विधानसभा में मुख्यमंत्री का पद एकल होता है, उसी तरह आज हम लोग भी पंचायत के मुखिया और सरपंच एकल पद है, जनता के द्वारा हम लोग बनते हैं। उसमें क्यों आरक्षण दिया गया?
सबसे बड़ी बात है कि आपके सरकार बनने के बाद उस आरक्षण को खत्म किया जाए, जनरल सीट रखा जाए। मान लिया जाए आज पंचायत समिति में आरक्षण है, ठीक है, प्रमुख में आरक्षण क्यों है, जिला परिषद में आरक्षण है, सभी सीट पर आरक्षण है, मगर जिला परिषद अध्यक्ष में क्यों आरक्षण है? इस चीज को हटाइए। मैं तो कहता हूं जिस तरह एमपी से जो प्रधानमंत्री बनता है, तो आपके प्रधानमंत्री में क्यों नहीं आरक्षण है? क्यों नहीं हरिजन कोटा का प्रधानमंत्री को आरक्षण देते हैं? आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्यों ना हरिजन को मुख्यमंत्री बनाते हैं? तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या कहेंगे इससे? नहीं, जिसकी जितनी आबादी है तो ये आबादी है, तो आप जैसे विधायक में आप उसका चरम सीमा बांधते हैं। हमारे कहने का आरक्षण के तहत क्षेत्र बांटा के करते हैं, उसी तरह समिति का बांटते हैं। मुखिया तो डायरेक्ट मान लिया, जब मुखिया तो डायरेक्ट लेकर पद है, डायरेक्ट जनता से जीत के आता है कि नहीं समझे? तो इसमें भी आरक्षण को खत्म किया जाए। हम तो मेरा यह मांग है तेजस्वी जी से। दूसरी बात, तेजस्वी जी से यह मांग है कि आज नीतीश बाबू शराब जो बंदी लागू किया है, आज बिहार सरकार को राजस्व को कितना घटा है? बहुत ज्यादा घटा है। यही वजह है, मानते हैं कि हम लोग बिजली सबसे ज्यादा महंगा और पेट्रोल भी सबसे ज्यादा महंगा चला रहे हैं। हाँ, तो तेजस्वी जी जो वादा किया है कि बिजली फ्री करेंगे, वो करेंगे। माई बहन योजना के तहत जो कहा है कि माई बहन, हर एक माई बहन को 2500 रुपया देंगे, वो देंगे। मान लीजिए जब जो बात आप घोषणा करते हैं उस बात में खड़ा रहिए। यदि आप जो घोषणा करके मुख्यमंत्री बनिएगा तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है, नहीं समझे? हाँ, यदि आप धोखा करिएगा जनता के साथ, तो आपके साथ भी जनता धोखा करेगा। बिल्कुल, जब आप जनता के साथ धोखा कीजिएगा तो आपके साथ भी धोखा। आज हम तेजस्वी जी को कहना चाहते हैं, आपको सभी जाति का वोट मिल रहा है। आज हमारा बिहार बदलाव की राजनीति चाहता है। हमारे बिहार में बेरोजगारी मुक्त हो, शिक्षा में हमारा बाल बच्चा भी पढ़े लिखा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, ना समझे? यही मेरा कहना है। एसआईआर को लेकर के जितनी तमाम पार्टियां, जो विपक्ष पार्टियां एक हो गई हैं, एसआईआर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो ये राहुल गांधी काफी आक्रामक दिख रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कटाक्ष करे, क्या कहेंगे इस पर? इसमें क्या कहेंगे? आप देखिए, हमारे कहने का जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी का है, वो तो वोट छोड़ कर मान लेगा, वोट चोरी करके जीता है। यदि वो प्रधानमंत्री बने हमारे मोदी जी, यदि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से करता तो कदापि नहीं बनता, क्योंकि वहां इलेक्शन कमीशन को लिए हुआ है संघ में। वहां जो है बटन दाबते हैं हम, लालटेन छाप में, और वोट गिरता है फूल छाप में। बटन दाबते हैं तीर छाप में, माने बटन दाबते हैं दूसरा छाप में, तो वो वोट गिरता है तीर छाप में। एक और चीज जो आज मालूम है, आज आप बिहार बंद था, और बंद कराने वाले लोग जो बिहार में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। राज्य में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी राज्य सरकार है, और आपके पास सीएम सुशासन बाबू है, दो उप सीएम है। अब फिर भी आप बिहार को बंद करा रहे हैं, किस लिए? क्यों बंद कराया गया? ये तो काम विपक्ष का होता है कि बिहार को बंद कराना। आप सरकार में रहते हुए अपने ही सरकार के स्टेट में आप बिहार बंद करा रहे हैं, इससे किसका नुकसान होगा? बिहार का बंद करा तो उसी का नुकसान ना होगा। आप तो बिहार के जनता को बुर्बक बना के रखे हुए हैं। बिहार में आप क्या दे रहे हैं? न रोजगार है, न शिक्षा है, न नौकरी है, कुछ नहीं है। आप खाली घोषणा कर रहे हैं। उनके द्वारा कही जा रही है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, इसलिए बिहार बंद। तो प्रधानमंत्री की मां को गाली कौन दिया? कौन दिया? वही ना, मान लिया हमने कहने प्रधानमंत्री की मां को कौन गाली काहे देगा? प्रधानमंत्री की मां को गाली? अच्छी कोई प्रधानमंत्री अभी जो हमारा है, एक नंबर झूठा है, एक नंबर झूठा है। अभी केंद्र में जितना नौकरी है, क्या रेलवे में नौकरी नहीं है? क्या नौकरी किया प्रधानमंत्री है? ठीक है, अगर मैंने मानदा गाली दिया तो उसके लिए कानून व्यवस्था है कि नहीं? आप कानूनन कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये बिहार को बंद कर देना, ये कहाँ तक सही है? आप अगर प्रधानमंत्री सरकार जो है, सुनिए ना सर, राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, ये तीनों ने बिहार का दौरा किया है। वो जो हम लोगों का वोट को काटा जा रहा था, उस पर जो किया है, उससे जो है सरकार डर गया है, समझे सर? इसी के चलते वो बिहार को बंद करा। लग रहा है डर की माहौल है, डर का माहौल है ना, डर का माहौल है। और तो कह दिया हम डंका के चोट पर कह रहे हैं, किसी भी आप किसी तरह का पावर लगा लो, मगर तुम अब की बार सरकार नहीं बनो। जनता वाकई समझ रही है इस चीजों को। अगर बिहार बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई तो प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार के थोड़ी है, वो तो पूरे भारत के हैं। अगर पूरे भारत बंद होनी चाहिए अगर नियम। आज हम एक तो बात करते हैं, हम मुखिया है, यदि मेरा जनता हमको मादर चोट कहेगा तो क्या करेगा? उस पूरे पंचायत को हंगामा उठा देंगे। आज आप देश का राजा है और जनता आपका अच्छी है, मालिक है। आज कोई जनता या कोई बोल दिया, गालियां दे दिया, तो आप क्या करिएगा? बिहार बंद करेंगे? ये कहाँ का राजनीतिक है? नहीं, गलती कर रहे हैं। आज हम मुखिया है, मोटरसाइकिल से जाते हैं, मेरा जनता है, वो मेरा मालिक है, जो वोट दे के मुझे मुखिया बनाया है, वो हमको कहता है हमारा जो मुखिया जा रहा है, तो क्या करें? हम पंचायत को गोली मार दें, पंचायत को बंद करा दें, पंचायत में आग लगा दें? नहीं, मेरे कहने का क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि राजनीति का स्तर अभी बहुत गिर चुका है।
वही कह रहे हैं, मुखिया है तो हमको सबका बात सुनना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा। अच्छा काम करेगा तब ये भला है, बड़ाई बुरा भी काम करेगा तब ये भला है। बड़ाई भी कुछ लोग सुनेंगे और बुराई भी सुनेंगे। दोनों तो नेता का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं आप बुराई और भलाई सब सुनिए। सब सुनिए। चलिए, ये थे अनिल कुमार सिंह जी, जो बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। बिलसारा पंचायत के मुखिया बने रहे हमारे साथ।